ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 था हमारा सेट्स। जो लास्ट क्लास में वो था वो क्लियर है सबको? यस सर मुझे नहीं है। हाँ, आपको नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, पिछली वाली भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। कौन सा क्वेश्चन रह गया था? 4 तक हुए थे मेरे ख्याल से। यस हाँ, 5th क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सेट्स के अंदर जितने एलिमेंट आएंगे वो आपको यहाँ पे लिस्ट बनानी है उसकी। तो मैंने बताया था लिस्ट बनाने का मतलब लास्ट क्लास में हमने करा था, तो वहाँ पे जो रोस्टर फॉर्म थी उसको हम लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं, लिस्ट फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना, बताया था लास्ट क्लास में मैंने। तो इसके अंदर कौन कौन से इसके एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स पूछ रहा है। एलिमेंट्स वही थे जो ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है। तो ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे बताएं जरा। एक्स सच दैट ये हाँ, एक सेकंड में पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। ए एक सेट है, करली ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। दिव्यांश म्यूट करो। देखो जरा एक मिनट, तुम्हारे को थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि आपने क्लास नहीं ली थी ना पहले। किसने नहीं ली थी? हिमांशु ने नहीं ली थी। हिमांशु इधर देखो एक मिनट। तो अभी सेट लिखना वगैरह सब समझ में आ जाएगा। अभी आज फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा सा देखो कि बता क्या रहा हूँ। करली ब्रैकेट के अंदर सेट को लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से एक सेट का नाम दिया जाता है, जैसे कि सेट ए है। अब ये करली ब्रैकेट में लिखा है तो ये सेट है। क्या है? एक्स सच दैट, इसको पढ़ना है सच दैट। जो कॉलन का डॉट डॉट लगा रखे हैं ये होता है कॉलन, और कॉलन को यहाँ पे क्या पढ़ना है? सच दैट। तो एक्स कैसे है? एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जी? ओड नंबर, और वो भी नेचुरल। नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएंगे हमारे पास। लेकिन हमारे को कौन से लेने हैं? ओड नंबर। तो ओड नंबर कौन से आएंगे? ये हट जाएंगे, ठीक है। तो जो बचेंगे वो ओड नंबर से और वो नेचुरल नंबर से। तो इनका सेट हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आपने जो सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी, रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी? 1 3 5 और ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पे 3 डॉट लगा देने हैं। 3 डॉट का लगाने का मतलब है वो इन्फिनिटी तक चल रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा वो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। बी सेट एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स इंटीजर होगा। इंटीजर कौन से होते हैं? जो प्लस में चलते हैं, यानी कि वो नेचुरल नंबर वाला सेट। और वही नेचुरल नंबर अगर माइनस में भी लगा दें, मतलब कि माइनस के साइन के साथ भी लगा दें, इधर भी चलता रहे और उधर भी चलता रहे, तो ये सारे होते हैं इंटीजर, ठीक है ना। ये इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स कौन से लेने हैं? देखो यहाँ क्वेश्चन किस तरीके से उन्होंने लिखा है, आसान है, बस फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए थोड़ा सा अटपटा लगता है, वैसे आसान है। -1 ऐसे लिखा है, ये चीज लिखा है। इसका मतलब इसको रीड कैसे करना है, सिर्फ इतने पार्ट को समझा रहा हूं। एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एक्स की वैल्यू, ये वाला साइन खुलने का मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए इनसे, और ये वाली वैल्यू साइन इस पे छोटा आ रहा है तो ये वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए इससे। अगर मैं 1/2 को डेसिमल में कर लूं तो कितना आ जाएगा? 0.5 ना। तो -0.5 से बड़ी होनी चाहिए एक्स की वैल्यू और छोटी होनी चाहिए 9/2 का मतलब क्या है? 4.5। माइनस के 0.5 से बड़ी होनी चाहिए एक्स की वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ, और एक्स की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 4.5 से। यही बात कह रहा है। अगर किसी को इसमें डाउट है तो पूछो। इतनी बात जो बताइए। No. काव्य समझ में आ रही है बात क्या बोली है मैंने? यस सर। हाँ, अगर इसी बात को मैं नंबर लाइन पे ले जाऊं, इसी क्वेश्चन को मैं नंबर लाइन पे ले जाऊं, तो नंबर लाइन पे यहां कहीं पे आएगा माइनस का 0.5 और यहां कहीं पे आएगा 4.5, ठीक है। -1.5 के बाद जो इंटीजर है वो कौन सा आ रहा होगा? -1। सही कह रहा हूं मैं? नहीं ना, -1 तो 0.5 के इधर आएगा, -1। तो इसके बाद यहां पे कौन सा नंबर आएगा भाई? -0.5 किसके बीच का नंबर है? 0 और -1 के बीच का नंबर है, ठीक है। 0.5 फिर 0 आएगा, फिर क्या आएगा? 1, फिर क्या आएगा? 2, फिर क्या आएगा? 3, फिर क्या आएगा? 4, फिर क्या आएगा? 4 के बाद क्या आएगा? 5। इंटीजर में तो 5 आएगा ना। तो हमें पूछा है 0.5 से बड़ा होना चाहिए वो इंटीजर और 4.5 से
छोटा होना चाहिए, माइनस के 0.5 से बड़ा होना चाहिए। तो माइनस 0.5 के बाद इंटीजर की वैल्यू कौन सी आएगी? 0, फिर 1, फिर 2, फिर इंटीजर आएगा 3, फिर आएगा 4। 4 के बाद इंटीजर की वैल्यू 4.5 तो है ही नहीं, 4.5 तो वैसे इंटीजर होता ही नहीं ना। समझ रहे आप क्या नहीं समझ रहे? क्या कह रहा है वो क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर कह रहा है इंटीजर बताना है -1/2 से 9/2 तक, इसके बीच के इंटीजर बताने हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर नहीं है ना। तो माइनस का 1/2 इंटीजर है ना 9/2 इंटीजर है। तो इंटीजर की वैल्यू कौन सी होती है? वो तो ये समझा दिया मैंने, इंटीजर ये वाले होते हैं जो येलो शेड कर रहा हूं मैं ऊपर, ये इंटीजर। तो अगर आपने दिया है माइनस का 0.5 तो वो तो यहां कहीं पे होगा, लेकिन वो ये इंटीजर नहीं है, ये एक वैल्यू है माइनस का 0.5, ठीक है ना, ये इंटीजर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। और 4.5 इसके बाद कहीं आएगा 4.5, लेकिन वो इंटीजर नहीं है, इंटीजर है 5, ठीक है। तो इसके और इसके बीच के इंटीजर कौन से हैं? एक 0 है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है। वो लगा दो यहाँ पे। आंसर में क्या क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। ये इंटीजर आ गए, जो कि आपने क्वेश्चन पूछा था उसके हिसाब से इंटीजर की वैल्यूज यही होंगी। बोलो जी, समझ में आएगा नहीं? सर आ गया। मुझे अभी हिमांशु से पूछना है, हिमांशु का आया कि नहीं? यस सर, पूछो। आ गया कि नहीं? आ गया सर। ओके, थर्ड पार्ट सी सेट। आपने ने कहा x इज एन इंटीजर, फिर से इंटीजर, और यहां पे कहता है एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, ऐसे लिखा है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, और बराबर होनी चाहिए किसके? 4 के। और x क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर में किसका स्क्वायर 4 के बराबर आएगा या 4 से छोटा होगा? अच्छा, इंटीजर में होता है, इंटीजर में होता है 0। 0 का स्क्वायर क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्या ये 4 से छोटा है? यस। अच्छा, इसके बाद प्लस में ले जाते हैं 1। 1 का स्क्वायर कितना आता है? 1 ही आता है। क्या 1 का स्क्वायर जो 1 आया, क्या ये लेस देन 4 है? यस है, ये भी यस वाली कंडीशन पे आ रहा है। अच्छा, 2 का स्क्वायर, इंटीजर वाली वैल्यूज ही रखनी है। x हमने सिर्फ इंटीजर रख सकते हैं, x इंटीजर 0 हो सकता है, x 1 हो सकता है, x 2 हो सकता है। अच्छा, 2 का स्क्वायर कितना आया? 4, ठीक है। 4 के बराबर है, इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यस, क्योंकि जो स्क्वायर करके आया वो आया नंबर 4। 4 जो है छोटा या बराबर है 4 के। दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी, कोई एक चीज होगी, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। हाँ, यहाँ पे बराबर है और यहाँ पे ये छोटा है, यहाँ पे ये छोटा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला इंटीजर 2 के बाद कौन सा आया? 3। 3 का स्क्वायर कितना आएगा जी? 9। क्या ये छोटा, क्या ये छोटा है या बराबर है 4 के? नो सर। नहीं ना, नो। तो ये वाला इंटीजर नहीं ले सकते हम। तो यहाँ की इंटीजर में पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, पॉजिटिव में 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया। खैर 0 पॉजिटिव नहीं होता ना, ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन 1 तो पॉजिटिव है, 2 तो पॉजिटिव है। इसके बाद तो 3 ही आना था। अगर 3 का स्क्वायर ही छोटा नहीं आया 4 से, तो 4 का स्क्वायर नहीं आ सकता, 5 का नहीं आ सकता। इससे आगे के नंबर लेना है बेवकूफ़ी है, कोई फायदा नहीं है। अच्छा, 0 से पहले वाले नंबर ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं। अगर -1 का स्क्वायर कराएंगे तो कितना आएगा? -1 का स्क्वायर कराएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। यस, ये लेस भी है 4 के, इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस है। तो हमारे को सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करनी है, या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ठीक है जी, ये है। अच्छा, -1 की जगह -2 लगा दूं तो कितना आएगा? 4 ही आएगा। और 4 की वैल्यू या तो लेस है या इक्वल है 4 के। यस, यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। अच्छा, -3 लगा दूं तो -3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। क्या 9 छोटा है या बराबर है 4 के? नहीं, नो, तो ये भी नहीं लेंगे, ठीक है। ना ये लेना है ना ये लेना है। तो इंटीजर कहाँ से शुरू करने पड़ेंगे हमारे को? -2 से। -1 भी ले सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। यानी कि ये जो x बोल है ना आपने, ये वाली कंडीशन जो मैं ब्लू शेड करके दिखाता हूं आपको, ये वाला क्वेश्चन था आपका। तो यहाँ पे जो x की जगह पे कौन से नंबर लगा सकते हो कि x का स्क्वायर करो तो वो लेस भी आए और बराबर भी आ जाए 4 के। एक कंडीशन हो जाए, तो लेस आ जाए या इक्वल आ जाए। हाँ, तो 2 लगा सकते हो, -1 लगा सकते हो, माइनस का 2 लगा सकते हो, 0 लगा सकते हो, 1 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। बस ये इंटीजर है ना, इससे आगे जा सकते इधर ना आप इससे पीछे आ सकते। ये सारी वैल्यूज इसके लिए ट्रू नहीं है। तो इस सेट के लिए वैल्यूज कौन सी आई? -2, -1, 0, 1 एंड 2। ये x वाली वैल्यूज हैं, ठीक है जी। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। नो सर। काव्या? No, sir.
ये हमारा तो इंश्योरेंस का काम है, तो हमारा भी इंश्योरेंस का काम चलते रहता है, केसेस कोई ना कोई चलते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लोग समझते हैं कि यार फोर्थ पार्ट, डी सेट में बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। इस वर्ड के जो लेटर हैं उसका सेट बनाओ। तो आसान है, डी के अंदर इसके सारे लेटर डाल दो, एल आ जाएगा, कॉमा के बाद ओ आ जाएगा, उसके बाद वाई आ जाएगा, उसके बाद ए आ जाएगा, उसके बाद फिर से एल नहीं डालना, एक वैल्यू को 2 बार नहीं लिखना, ठीक है, एक वैल्यू को 2 बार नहीं लिखना, रिपीट हो रही है तो उसको हटा दो बस। तो लॉयल वर्ड के जो लेटर हैं उनका सेट बनेगा एल ओ वाई और ए, और कॉमा डालना है बीच में सेपरेट करने के लिए, कॉमा नहीं डालोगे तो काम नहीं चलेगा। फिफ्थ पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज ए, ई एक सेट ऐसा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसके अंदर 31 दिन ना आते हो, ठीक है। 31 दिन वाले कौन से होते थे, हम ये फिंगर ऐसे रख के पढ़ते थे ना, उसके अंदर पहला जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो जो ऊपर उठे हुए हिस्से पे आएगा उसमें 31 दिन होते हैं, जो नीचे वाला दिन आए, नीचे हिस्से पे आएगा वो उसमें 31 दिन नहीं होंगे, उसमें 30 होंगे, ठीक है, या 28 होंगे या 29 होंगे। तो पहला कौन सा आया, जनवरी, जनवरी में 31 हो गए, फिर नीचे वाले में फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर ऐसे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अगस्त, सितंबर। तो जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें 31 दिन नहीं होंगे। ये आपको मालूम है ट्रिक, छोटी होते हमें समझाई थी पेरेंट्स ने या टीचर्स ने। यस सर। ठीक है, तो वो वाले मंथ लिख देने हमने। कौन सा आया पहला, फरवरी, फिर फेब के बाद कौन सा आया, मार्च छोड़ के अप्रैल, फिर मई छोड़ के जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून के जुलाई, जुलाई में 31 होंगे, उसके बाद अगस्त में भी 31 होंगे, ठीक है, अगस्त का सितंबर, फिर अक्टूबर छोड़ के नवंबर, उसके बाद दिसंबर में फिर 31। तो ये मंथ है जिनके अंदर 31 दिन नहीं है, ठीक है। तो क्या ये सबके आंसर अलग अलग होंगे, ये सबके आंसर अलग अलग होंगे क्या, नहीं होंगे। नहीं। यही मंथ हर कोई बताएगा, हर कोई यही महीने या तो कैलेंडर देख के बता लेगा, या वो नेट पे गूगल करके सर्च कर लेगा, या जैसे भी है। मतलब कि अगर आपको मैं कहूँ कि बैठ के घर पे ये बताओ कि कौन कौन से मंथ हैं जिनमें 31 दिन नहीं है, तो आप नेट से ढूंढा के या कैसे भी करके आंसर तो यही 5 महीने को ही दोगे ना, ठीक है। तो हर कोई यही देगा, यानी कि आंसर चेंज नहीं होने वाला। तो इसलिए भी सेट था। सेट की डेफिनेशन क्या थी, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। यहाँ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे मर्जी आप बोल दो, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन है किन चीज़ की, ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। और वेल डिफाइंड का मतलब जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, यानी कि हर आंसर, हर बंदा उसके लिए अलग आंसर नहीं दे सकता, एक ही जैसा आंसर देगा। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि आज की इंडियन क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके नाम बताओ, तो मुझे भी फिलहाल मालूम नहीं है इंडियन क्रिकेट टीम में आज कौन कौन से प्लेयर्स हैं, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं रहा, क्रिकेट देखते नहीं है। लेकिन मैं गूगल करके देख सकता हूँ ना कि कौन कौन से, और मैं उनको नाम फिर लिस्ट बना सकता हूँ उनकी कि हाँ ये पर्सन है, ये बंदे हैं, ठीक है। और वो आपसे पूछूंगा, और आप अगर क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो और आपको अगर सारी नॉलेज उसकी है, तो आप भी वही बंदे बताओगे जो मैंने बताए होंगे। यानी कि पर्सन टू पर्सन ये चेंज नहीं करेगा, इंडियन क्रिकेट टीम के वही प्लेयर होंगे जो मैं बताऊंगा, या आप बताओगे, या कोई और बंदा बताएगा, ठीक है ना। आज ये नहीं कह सकता कि सचिन तेंदुलकर भाई आज खेलता है, नहीं खेलता, आप झूठ बता रहे हो, गलत बता रहे हो बात, ठीक है भाई। बात सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ कुछ, यस सर, ठीक कह रहे हो। ठीक कह रहे हो, चलिए। इसलिए सेट है, सेट है मतलब कि जो हर किसी के लिए एक ही जैसा आंसर होगा वो सेट होते हैं। अच्छा, एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, जो वोवल नहीं होते। वोवल्स कौन से होते हैं, ए, ई, आई और ओ और यू। तो इनको छोड़ के जो टर्म्स जो उनसे भी अल्फाबेट बसते हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। जो के से पहले आते हैं, के से पहले कौन कौन से अल्फाबेट्स आते हैं, पहले तो वही लिख लेते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, और फिर क्या आता है के। तो के से पहले कौन से आते हैं, ये सारे आते हैं, तो के को हटाओ पहले तो, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट बना दो। अब इसमें जो वॉवल्स हैं वो हटा दो। वॉवल्स कौन से हैं, ए हटेगा, उसके बाद ई हटेगा, उसके बाद आई हटेगा, और कोई है नहीं। तो हमारे आंसर में कौन कौन सी वैल्यू आ गई, बी आ गया, ये नहीं आया और ये नहीं आया, ठीक है। तो हमारा जो सेट बनेगा वो बनेगा, बी से स्टार्ट होगा, बी, सी, डी, फिर एफ, जी, एच, और कॉमा के बाद लास्ट है जे,
ठीक है, तो मैंने समझाने के लिए ऐसे आपको बताया, ऐसा करके दिखाना ज़रूरी नहीं था, आपको डायरेक्टली ये हटा सकते थे कि ए को हटा दिया स्टार्टिंग में, ई को हटा दिया, आई को हटा दिया। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये सेट आ गया, यानी कि ये हमने इसको, इसके जो आपने क्वेश्चन बोले थे, जो सेट दिखाए थे हमें, या जो क्वेश्चन में पूछा गया था, उसकी लिस्ट बना दी हमने सारे की। तो ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं बुक में से। सिक्स क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे को मैच करना है इनको, और एक तरफ हमारे को लेफ्ट साइड में क्या दे रखा है, रोस्टर फॉर्म दे रखी है, और राइट साइड पे हमें कौन सी दे रखी है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना, तो राइट साइड ये हो गई, ये है सेट बिल्डर फॉर्म, और ये कौन सी है, रोस्टर फॉर्म, जिसको लिस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये लिस्ट बनी हुई है, सारे एलिमेंट्स इसके अंदर दिख रहे हैं, और यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी को बोला है। तो प्रॉपर्टी मेथड कौन सा होता था, सेट बिल्डर। तो इसको मैच करना है, किसके साथ क्या होगा, 1 2 3 6। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे पढ़ते हैं कि इसके हिसाब से हम क्या आइडिया लगा पा रहे हैं। क्वेश्चन हम रोस्टर फॉर्म को पढ़ लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़ लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, जो राइट हैंड साइड पे लिखी हुई है। तो फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, क्या है, एक्स सच दैट x is a prime number and a divisor of 6, प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। ठीक है, वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए, साथ में डिवाइजर ऑफ 6 भी होना चाहिए, तो दोनों बातें एक साथ हैपन होनी चाहिए। एंड का मतलब, जहां पे भी एंड दिखाएगा, ये एंड, इसका मतलब ये वाली चीज भी होनी चाहिए और ये वाली चीज भी होनी चाहिए, लेफ्ट वाली भी एंड के और राइट वाली भी, दोनों बातें एक साथ आनी चाहिए उसके अंदर। तो प्राइम नंबर भी हो, प्राइम नंबर कौन से होते हैं जी, जैसे कि 2 3 5 7, 7 के बाद क्या आता है, 11। ठीक है ना, और डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है ना, 6 को डिवाइड करते हो, 6 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन से हैं, 2 3, उसके बाद बस, और कोई प्राइम नंबर है नहीं। ठीक है, तो ये दोनों नंबर वाले देख लो कहां पे आ रहे हैं, जिसमें यानी कि 2 और 3 वाली बात आ रही हो कहीं पे, ये रहा 2 और 3। ठीक है, तो ये इसके साथ मैच करेगा। आई बात समझ में, यानी कि इसके लिए जो आपकी रोस्टर फॉर्म बनेगी वो यही बनेगी, 2 3। दोनों बातें एक साथ हैपन हो रही हैं, वो नंबर कौन कौन से हैं, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3, 2 और 3। ठीक है जी, बात समझ में आई कि नहीं आई, बताते रहो मुझे, साथ साथ बताते नहीं रहोगे मुझे पता नहीं चलेगा ना। सेकंड पार्ट में बोला है, हाँ सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला है, तो येलो के साथ येलो शेड कर देते हैं, थोड़ा सा ऐसे आइडिया हो जाएगा। ये येलो शेड वाला हो गया। ठीक है, अब लेते हैं हम ग्रीन शेड वाला। यहाँ पे इन भाई साहब ने हमसे कहा है कि x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर। तो वहाँ देख लो कौन से हैं, यही है ना, ये नेचुरल नंबर भी हैं, ऑड भी हैं, और 10 से छोटे भी हैं, 1 3 5 7। अगर यहाँ देखें तो ये एक, ठीक है, ऑड नंबर है, लेकिन 2 तो ऑड नंबर नहीं है ना, और 10 से छोटे सारे हैं, लेकिन ना तो ये ऑड है ना ये ऑड है, तो ये तो नहीं हो सकता था, यही होगा। 1 ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, 7 भी ऑड नंबर है, 9 भी ऑड नंबर है, और ये सारे सारे 10 से छोटे हैं। ठीक है, तो ये वाला इससे मैच करेगा, ग्रीन वाला ग्रीन से मैच करेगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, बोलो, आसान है ये भी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, अब बचे हुए 2 में तो हम वैसे ही तुक्का लगा सकते थे, लेकिन मैं प्रॉपरली आपको कराऊंगा। वैसे तो तुक्का लगा सकते हो कि इंग्लिश के लेटर यहाँ पे आ रहे हैं, इंग्लिश वाला ये हो गया, इससे ये मैच करेगा, और बाकी उससे वही करेगा। लेकिन चलो लास्ट वाला पहले करते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वर्ड के जो लेटर हैं इनका सेट बनाऊं, तो यही बनेगा MATHEICS। जो रिपीट हो रहे हैं वो 2 बार नहीं लिखेंगे, M 2 बार आ रहा है तो ये नहीं कि 2 बार लिख देंगे, A 2 बार आ रहा है तो 1 बार लिखेंगे, T 2 बार आ रहा है तो 1 बार लिखेंगे। इस तरीके से जो रिपीट हो रहे हैं वो एक ही बार लिखेंगे, चाहे 2 बार आए चाहे वो 3 बार आए, तो उसके हिसाब से यही बनेगा। ठीक है जी, अब थर्ड वाले को देख लेते हैं जरा, और यहाँ पे जरा कलर ले लेते हैं ब्लू। तो ये ब्लू था, तो इसके साथ इसकी मैचिंग होगी ब्लू की। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं ऑरेंज। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर। एंड वाली बात आ रही है, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, डिवाइजर ऑफ 6 भी होना चाहिए, तो 1 2 3 6 ही है। 1 नेचुरल नंबर भी है और 6 को डिवाइड भी करता है, यस। 2 नेचुरल नंबर भी है और 6 को भी डिवाइड करता है। 3 नेचुरल नंबर है और 6 को डिवाइड करता है। 6 भी नेचुरल नंबर है, 6 को डिवाइड करता है। वैसे इसके लिए हम कैसे आइडिया लगाएंगे, देखो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, और 6 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन से,
ये तो सिर्फ नेचुरल नंबर बता दिया। 6 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन से हैं? 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 4 करता नहीं, 5 करता नहीं, 6 करता है। ठीक है, अब इसमें से और इसमें से जो कॉमन है वो कौन सी वैल्यूज हैं? 1, 2, 3 और 6, और यही 4 नंबर तो वहां लगा रखे उनने। सेट बनेगा क्या? 1, 2, 3 और 6। अगर खाली आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, मैचिंग वाली बात ना हो, तो आपने करने का तरीका ये रहेगा, आपको ऐसे आंसर देना है इस सेट का। इसके लिए सेट जो बनाना है वो ये सेट बनाना है। ठीक है, एंड वाले में क्या करना है? कॉमन वैल्यूज लेनी है दोनों साइड की, और वाले में दोनों ले लेनी है। कॉमन तो लेना ही लेना है, और जो बचेंगी वो भी ले लेंगे अगर और वाली कंडीशन आएगी तो। बोलो हाँ के ना? सर ये ई क्यों लिखा है? ऐसे ही लिखा है, सेट का नाम दे दिया, मेरी मर्जी थी, ई दे दिया मैंने। ए देना है, ए दे दो। ओके सर। ठीक है ना, कोई भी जो सेट है उसका नाम एक कैपिटल लेटर से ही देना है आपने। ओके। हाँ, आगे चलते हैं। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है आपकी, एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 में क्या बातें हैं पहले आपको ये बता देते हैं। एक तो एम्प्टी सेट पूछा है। एम्प्टी सेट को हम ये नल सेट या वॉइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट, ये क्लियर करता हूं मैं आपको, लिख देता हूं वहां पे। एम्प्टी, नल या वॉइड सेट। ठीक है, इसका मतलब उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि भाई एक से छोटा नेचुरल नंबर बताओ, बता सकते हो एक से छोटा नेचुरल नंबर? आवाज नहीं आ रही? आई है। एक से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? 1 से छोटा कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट में लिख ही नहीं सकता, जब कोई है ही नहीं उसके अंदर, उसका मेंबर ही नहीं है। तो जब किसी का मेंबर कोई नहीं होता तो उसके लिए हमने लगाना है, जब भी नल सेट के लिए हमने बात लिखनी है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? 5 से, ऐसे, ये 5। ठीक है, इसको सेट में नहीं डालना, पहली बात, इस तरीके से नहीं डालना। ठीक है, खाली सेट है, या तो इसको ऐसे दिखाते हैं या इसको ऐसे दिखाते हैं। सेट का सिंबल डाला और उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं लिखनी, तो ये मतलब नल सेट हो गया। ठीक है, या तो आप ऐसे दिखाएंगे इसको या फिर आप ऐसे दिखाएंगे। ये नहीं करना कि 5 को उसके अंदर डाल दिया, ये नहीं डाल देना, ध्यान रखना इस बात का। नल सेट की रिप्रेजेंटेशन ये है, या तो ऐसे 5 बनाना या सेट बना देना, उसके अंदर कुछ भी नहीं डालना, तो यानी कि खाली सेट है, इसके अंदर आंसर हम कुछ भी नहीं दे सकते, कोई नंबर नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, बात समझे कि नहीं? समझ गए। ठीक है, एक आता है फाइनाइट सेट, एक आता है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट मतलब जैसे कि मैंने कहा कि 5 से छोटे नेचुरल नंबर लिखो, तो इसको ऐसे लिख दिया 1, 2, 3 और 4। तो इसके अंदर जितने भी मेंबर हैं मैं उनको काउंट कर सकता हूं। यानी कि मैं कहूं कि 10 लाख नंबर लिख दो, आप 10 लाख नेचुरल नंबर दिखाओ, तो उसको कैसे दिखाओगे आप? 1, 2, 3, 4 डॉट 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 और लास्ट में लिख दोगे 10 लाख। तो इसके अंदर कितने नंबर हैं टोटल? 10 लाख नंबर हैं, मतलब कि काउंटेबल है ना। जब आपको लास्ट वैल्यू मालूम हो तो मतलब वो काउंटेबल है, यही बात हुई ना। अगर 25 अरब खरब जो भी आप बोल सकते हो बड़े से बड़ा नंबर, अगर वो भी बोल दूं, भले हम काउंट नहीं करना चाहेंगे उसे, लेकिन हमें मालूम है ना काउंटेबल वैल्यूज हैं ये, लास्ट वैल्यू हमें मालूम है, तो मतलब काउंटेबल ही है। ठीक है भाई, तो ये हो गया फाइनाइट सेट, यानी कि जहां पे लास्ट वैल्यू मुझे मालूम होगी वो होगा फाइनाइट सेट। और यहाँ पे बोलूँ मैं सिर्फ, आप एक ऐसा सेट बना दो जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स लिखे हों। तो नेचुरल नंबर की मैंने कोई सीमा नहीं बांधी ना, एंड नहीं बताया आपको कौन से कहाँ तक नेचुरल नंबर, तो आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4, फिर कॉमा डाल के डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट। 3 डॉट का मतलब वो इन्फिनिटी तक चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, तो ये अनकाउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल मतलब इनफाइनाइट, ये तो बात आपको पता ही है। इनफाइनाइट में मतलब कि काउंट नहीं कर सकते होंगे, और फाइनाइट में मतलब लिमिटेड होंगे, यहाँ अनलिमिटेड वहाँ लिमिटेड। ठीक है जी, बात समझ में आई है? ओके सर आ गई। हाँ, तो ये हो गया। आगे फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट है, तो वो बात आपको मैंने क्लियर कर दी। अभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। इक्वल सेट होंगे, इक्वल सेट का मतलब होगा दोनों सेट क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि एक सेट मैंने बोला, इन सब में वैसे सेट का नाम दे देता हूं, ये हटा दिया क्योंकि एक के साथ दूसरा दे दूं तो कंफ्यूज ना हो जाओ ना कि ये क्यों साथ में लिख दिया। एक सेट मैंने ए दिया जिसके मेंबर थे 1, 2 और 4, ये थे। मानो
किसी भी कंडीशन पे ये आंसर आ रहा था उसका कि वो सेट में 1 2 और 4 आ रहा था लिखा हुआ। और एक सेट मैंने बी बनाया जिसके मेंबर बन रहे थे 2 1 और 4। तो ये इन दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं अंदर जो नंबर लिखे हैं क्या ये सेम सेम है या नहीं है? है सर। तो ये दोनों सेट बराबर हैं, इक्वल सेट है। यहाँ पे सेट ए और सेट बी इक्वल है। बस सिंपल सी बात है, बच्चों का खेल है। यानी कि मेंबर सेम होने चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, वही चीज बता रहा हूं। पहले 1 लिखा था वहां पे लास्ट में 1 लिख दे, यहाँ पे बीच में 2 लिखा था वहां पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे लास्ट में 4 लिखा है वहां पे पहले 1 लिखा है। मेंबर 3 है, यस वही 3 मेंबर इधर है वही 3 इधर है, तो ये इक्वल सेट है। ओके सर। ठीक है, चाहे मैं 1 2 4 ही उसमें लिख देता, चाहे 4 2 1 लिख देता या 2 4 1 लिखता, मेंबर आगे पीछे लिखे हो सकते हैं लेकिन मेंबर वही होने चाहिए। मेंबर मतलब उनको यहाँ पे सेट की भाषा में एलिमेंट्स बोलते हैं। सेट की भाषा में क्या बोलते हैं उनको? एलिमेंट्स। ओके, क्लियर है बात मेरी? यस सर। सबसे पहली बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट का मतलब है खाली सेट। उस सेट के अंदर उस एक भी मेंबर नहीं है, तो जब मेंबर नहीं है तो अगर सेट के सिंबल के साथ देना है आपने तो खाली चीज छोड़ देंगे, अंदर कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये खाली सेट की बात हो रही है, इसके अंदर कोई भी मेंबर नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, और अगर मैं खाली फाई डाल दूंगा तो उसका मतलब भी वो क्या होगा? नल सेट को रिप्रेजेंट करेगी वो बात। ठीक है, और फाइनाइट सेट का मतलब लिमिटेड सेट है, इनफाइनाइट सेट का मतलब अनलिमिटेड सेट, अनलिमिटेड वैल्यूज हैं। अनलिमिटेड सेट नहीं है, अनलिमिटेड वैल्यूज हैं, उसके एलिमेंट उसके मेंबर अनकाउंटेबल हैं। ठीक है, और इक्वल सेट मतलब दोनों सेट बराबर होंगे तो वो इक्वल सेट होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो बस इस एक्सरसाइज में इतना ही पूछा है, तो जरा स्क्रीन पे इसको कॉपी कर रहे हैं, यहाँ इसी में कुछ बताता हूँ। चलो कर लेते हैं कॉपी, ताकि एक रिकॉर्ड भी रह जाएगा। तो वो पिछली क्लास वाली पीडीएफ में भेज दूंगा आपको। ठीक है, वो भेजने ध्यान नहीं रही मुझे। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1। किसी को जिस क्वेश्चन में डाउट होगी अपने आप पूछना आप लोग। तो इसको मैं ग्रीन पेन से कर लेता हूँ। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। नल सेट के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि खाली सेट के। ठीक है, यस और नो में आंसर देना है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड होने वाले ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं जी? पहले तो ऑड नंबर लिखते हैं, ऑड नंबर का सेट बना रहा हूँ मैं, तो वो होगा 1 3 5 7 9, इस तरीके से सारे ऑड नंबर्स हैं। इनमें से कोई नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाए? नो सर। ये फिर नल सेट का एग्जांपल हो गया, ये है नल सेट। यस, ठीक है ना, यहाँ पे बड़ा सा टिक लगा देता हूँ फर्स्ट के लिए। ठीक है, तो ये नल सेट है। अच्छा, सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जी? कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 और इस तरीके से चलते रहते हैं। ठीक है, ये प्राइम नंबर्स हैं। 7 के बाद कौन सा आता है? 11 आता है ना? 13। 7 के पास 11 ही आता है ना? 13 तो यस सर। हाँ, तो 7 के बाद 11 लिख, 7 के, अरे 11 लिख दिया, और 11 के बाद कॉमा डाल के डॉट डॉट डाल दिया, तो इसी तरीके से ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। क्या इवन प्राइम नंबर है कोई? 2 है, तो यानी कि अगर मैं कहूं कि इवन प्राइम नंबर का एक सेट बनाओ तो आप कहेंगे यस आंसर है 2, ये लिखोगे ना? नहीं आई बात समझ में? आ गई। काव्य आई है बात समझ आ में? गई सर। यस सर, आ गई। भाई इवन प्राइम नंबर कितने हैं? आप कहेंगे सिर्फ एक ही है, 2, तो इसके आंसर में एक मेंबर आ गया ना, इस सेट के अंदर एक वैल्यू लिखी गई ना, तो ये नल सेट नहीं है। इसमें आंसर है, इसके अंदर वैल्यू मौजूद है, इसका एक मेंबर है। ठीक है, जब मेंबर है तो मतलब कि वो नल सेट नहीं है। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होना चाहिए भाई। अब क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ये एंड वाली बात फिर से क्लियर करेंगे आपको। नेचुरल नंबर और नहीं है, एंड का मतलब क्या था? दोनों बातें ट्रू होनी चाहिए, मतलब कि दोनों बातें उसके अंदर आनी चाहिए, उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में दोनों बातें एक साथ आनी चाहिए, है ना? यही समझाना है एंड का मतलब। अभी ऊपर यहां देखें जरा, एंड का मतलब क्या समझा था? जो प्राइम नंबर भी हो साथ में डिवाइजर ऑफ 6 भी हो। तो प्राइम नंबर तो बहुत सारे हैं, डिवाइजर ऑफ 6 हमारे पास लिमिटेड है, तो दोनों का जो कॉमन चीजें हैं वही हमारा आंसर थी, यानी कि 2 और 3। ठीक बात है कि नहीं? ठीक बात। ठीक बात। तो
यहाँ पे अब इन्होंने कहा है जी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू लेस देन 5 होनी चाहिए, x 5 से छोटा हो और वो नेचुरल नंबर हो। तो कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, 1 2 3 और 4। हाँ, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू लेस देन 5 होनी चाहिए, 5 से छोटी हो x की वैल्यू। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं नेचुरल नंबर में, 1 2 3 4 ही होंगे। ठीक है, इसको एक अलग जगह पे लिख लिया ऐसे ही अभी। फिर एंड डाल दिया और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए 7 से, x इज ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा हो, एंड डाल देता हूँ। 7 से बड़े कौन से नंबर हैं, 8 9 10 एंड सो ऑन, चलते रहेंगे। ठीक है, तो जो इसमें भी आ रहा हो और इसमें आ रहा हो, कोई नंबर है ऐसा कॉमन जो इस वैल्यू को भी और इस वैल्यू को भी एक साथ सेटिस्फाई करता हो? नो। नो, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है नेचुरल नंबर जो कि 5 से छोटा हो एंड 7 से बड़ा हो। एंड वाली सिचुएशन, एक साथ दोनों चीजें हैपन हो रही हो, नहीं हो सकता। दोनों चीजें एक साथ हैपन नहीं हो सकती, अलग अलग तो हो सकती थी। और वाली कंडीशन पे तो आंसर बनता, एंड वाली कंडीशन पे नहीं। x की वैल्यू 5 से छोटी भी रहे और साथ में 7 से बड़ी भी रहे, ऐसा कोई नेचुरल नंबर एक बार में दोनों आंसर को एक साथ लेके चले, नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो ये भी सेट नल सेट है, ये नल सेट है क्योंकि इसके अंदर भी वैल्यू कोई नहीं लिख सकते हम। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, 5। इसका आंसर भी क्या रहेगा, 5। ठीक है मेरे बच्चे। जी सर। अच्छा, नेक्स्ट में कह जी रहा है, सर। हाँ जी हाँ जी, आगे क्या कहता है, y such that y is a point common to any two parallel lines। दो पैरेलल लाइंस में कोई एक पॉइंट कॉमन रहे, ऐसा हो सकता है? कोई पॉइंट इसमें है तो इसमें नहीं हो सकता, इसमें है तो इसमें नहीं होगा, इसमें है तो उसमें नहीं होगा। तो दोनों पे एक ऐसा पॉइंट जो दोनों में कॉमन हो, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा, पैरेलल लाइंस काहे की होंगी नहीं तो। बात समझ रहे हैं, आई बात समझ में कि नहीं? समझ आ गई। आ गई। आ गई आ गई। सिर्फ कॉमन पॉइंट्स या तो हो सकता है इंटरसेक्टिंग लाइंस के अंदर या कोइंसिडेंट लाइंस के अंदर, पैरेलल लाइंस में तो कोई पॉइंट कॉमन नहीं रहेगा। यानी कि हमने पढ़ा हुआ है कि नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती है तब 10th में, और नो सॉल्यूशन मतलब कहीं पे भी लाइंस टच नहीं करती आपस में, तो कॉमन पॉइंट बनेगा ही नहीं। तो ये भी नल सेट का एग्जांपल होगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखना है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार और पूरे का। नो सर। Question number 2. Which of the following set are finite or infinite set? The set of month of a year. एक साल के जितने महीने हैं अनकाउंटेबल है ना? नो। नहीं, फाइनाइट। सेकंड का आंसर 1 2 3 4 1 2 3 फिर डॉट 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 डाल दिया, 3 डॉट डाल दिया, 3 डॉट का मतलब इनफाइनाइट तक चल रहा है, इन्फिनिटी तक। Infinite। तो ये साफ ही नजर आ रहा है इनफाइनाइट है। अगले वाला देखो, इसका लास्ट वैल्यू पता है ना हमें, 100 है, फाइनाइट। फाइनाइट। इसमें द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर Infinite। ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े इंटीजर, 100 से बड़ा इंटीजर पहला आएगा 101, फिर आएगा 102, फिर आएगा 103, 104 और चलता ही रहेगा। Infinite। तो इसमें लास्ट वैल्यू नहीं पता ना, तो ये इनफाइनाइट हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट वाला, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर काउंटेबल होंगे। 99 से पहले जो भी प्राइम नंबर होगा वो आप लिख सकते हो, और सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है, 2 3 5 7, और लास्ट नंबर कौन सा है 99 से छोटा? 97। 97। तो 97 किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये काउंटेबल मेंबर्स हैं इसके अंदर, यानी कि एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये फाइनाइट। आसान सी बात थी, आप कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। कॉपी करते हैं इसको। यहां पे कह रहे हैं कि भाई फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। यहां पे द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। Infinite। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन डाल सकते हैं? 1 2 3 4, बस 4 ही तो डाल सकते हैं। नो सर।
5 भी डल बिल्कुल सकती वही है, नहीं डाल। 6 भी डल सकती है, 7 8 9 10 नीचे भी डल सकती है। जितनी भी डल सकती है, जितनी भी डल सकती है, नीचे भी डल सकती हैं, ऊपर भी डल सकती हैं, कितनी भी डल सकती हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट हो गया। तो बस ऐसे ही करके दिखा दिया, समझ में तुम्हें आ गया है। तो ये इनफाइनाइट हो गया। और दूसरे वाला, द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर कितने लेटर होते हैं? ABCD, लास्ट वाला Z, तो फाइनाइट है ना। फाइनाइट। अगले वाले में द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल हो, तो पहला आया 5। इनफाइनाइट। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं बोला ना, तो नेगेटिव भी इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे। इसका तो आंसर हो गया था आपके पास, समझ में आएगी आपको। इसका देख लो तीसरे वाले का। हाँ, ये समझ में आ गया आपको, इनफाइनाइट होगा। क्यों? पहला 5 का मल्टीपल 5 हो गया, इधर 10 हो गया, इधर 15 हो गया, ऐसे ही चलता रहेगा। और ऐसे इधर नेगेटिव में जाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा फिर? माइनस का 15। इस तरीके से चलता रहेगा इधर भी और इधर भी। ठीक है, आगे देखते हैं, बचे हुए पार्ट हैं इसके। यस, नीचे हैं 2। The set of animals living on the earth। मालूम है? इनफाइन Infinite। है ना। ये हम कैसे काउंट कर सकते हैं? हम किसी को काउंट नहीं कर सकते ऐसे, तो बस अनुमान ही लगाया जाता है कि लगभग इतनी आबादी है। हम कैसे काउंट कर सकते हैं उनको? तो भाई टीचर पे डिपेंड करेगा, वो स्कूल टीचर क्या बोलते हैं। कि कई बार वो हो सकता है कह दें कि हम तो काउंट कर सकते हैं जी, लेकिन मेरा दिमाग कहता है शायद बुक में देख लेना। एक तो मेरे को याद भी नहीं है क्या आंसर दिया हुआ है, तो मैं फिलहाल इनफाइनाइट लिख के चल रहा हूँ इसको। ठीक है, अगले वाले में द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल कितने बना सकते हो? 1 2 इनफाइनाइट। 3 4 5, कितने भी बना सकते हो ना। ऐसे मैं ऊपर और बढ़ाता जाऊं, इधर बढ़ाता जाऊं, तो इनफाइनाइट हो गया। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। आसान सा टॉपिक था। 4th क्वेश्चन कॉपी करते हैं। आवाज आ रही है ना सही? Yes sir। 4th क्वेश्चन, इक्वल सेट बताने हैं। यहाँ पे देखो क्या है, ABCD। यहाँ पे क्या है? ABCD, दोनों के मेंबर सेम है ना, तो इक्वल सेट है यहाँ पे। संभव टू एवरीवन, क्या बोल भाई? गलती से अच्छा अच्छा, ए में क्या है? 4 8 12 16, 4 8 12, 12 यहाँ पे नहीं है, 12 की जगह 18 आ रहा है। ये 18 यहाँ पे और यहाँ पे 12 मेंबर अलग अलग हैं, तो इक्वल नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट में ए और बी इक्वल हैं, और सेकंड वाले में ए और बी इक्वल नहीं है। थर्ड वाले में देखो क्या है, 2 4 6 8 10। चलो यहाँ पे तो मेंबर दिख रहे हैं, इसके मेंबर क्या है इस साइड पे? एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, और x की वैल्यू क्या है? लेस देन इक्वल टू 10। पॉजिटिव नंबर इक्वल है। पॉजिटिव और इवन, इवन पॉजिटिव 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे 10 से छोटे होने चाहिए, 10 से छोटे होने चाहिए, तो 10 भी हट जाएगा और 12 भी हट जाएगा। तो इवन इंटीजर कौन से आएंगे? इवन पॉजिटिव इंटीजर यही आएंगे, 2 4 6 8। और यहाँ पे भी कितना है? और इक्वल भी है ना, सॉरी इक्वल तो मैंने पढ़ा ही नहीं यहाँ पे। 2 4 6 8 और 10 भी तो लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल की बात भी कर रहा है। सही। हाँ, तो 10 भी आना था यहाँ पे, मैंने गलती से 10 को हटा दिया, 10 भी आएगा यहाँ पे। तो ये मेंबर और ये मेंबर सेम है ना, 2 4 6 8 10। यहाँ पे भी 2 4 6 8 10 आ रहा है। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट के आंसर में इक्वल। हाँ, थर्ड में ए और बी सेट इक्वल है। अच्छा, फोर्थ के लिए देखो क्या कर सकते हो। एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल हो। तो ये 15 तो 10 का मल्टीपल नहीं है, 25 भी 10 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी इक्वल नहीं है। ठीक है, आसान सी बात थी। यहाँ पे इक्वल नहीं है क्योंकि वहाँ पे x के जो 10 के मल्टीपल हैं, 10 के मल्टीपल में लास्ट में 0 आना चाहिए, तो वहाँ 15 में तो 0 नहीं आ रहा, यानी कि 15 10 के टेबल में आता ही नहीं, आपको मालूम है। यस सर। आगे बढ़ते हैं।
हाँ, वो कह रहा है कि ये इक्वल सेट हैं, इसके लिए रीज़न दो। एक सेकंड यार, वीडियो पॉज कर रहा हूँ 1 मिनट, मतलब कि मैं अब हटा रहा हूँ यहाँ से, 1 सेकंड के लिए वेट करो। हाँ दे दो। अपनी अपनी वीडियो खोल लो। क्यों? अबे खोलना, देख मैं खोलता हूँ। अबे पागल है क्या? खोल चल। मोटे ए मोटे ए मोटे कहाँ बैठे क्या हैं? मार? बाहर बैठा सड़क। अबे खोल तो, वीडियो तो खोल। मन नहीं है तू को। आई देख तू खोल। ओपी और जिसको खोलनी हो वीडियो खोल सकता है। क्या? हम्म, इक्वल सेट बताने हैं, रीज़न देना उसका। ए की वैल्यू कितनी है? 2 3, ठीक है। ए सेट के एलिमेंट है 2 और 3। बी जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ लिख लेते हैं। ए सेट दे रखा है आपने 2 3, और बी सेट के लिए आपने दे रखा है एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो बी सेट के लिए हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना आता ही आपको। टू कॉमन आ जाएगा। ये मिडिल टर्म ध्यान में है कि नहीं? है सर। है सर। तो x की वैल्यू -3 आ गई और x की वैल्यू -2 आ गई। ये आई है ना, माइनस में आई है हमारी तो, और आपने तो प्लस में दे रखे हैं। तो बी सेट के जो मेंबर हैं मेरे हिसाब से ये हम बी की कैलकुलेशन करें तो बी सेट के जो एलिमेंट्स बने वो तो बने -2 और -3। ये तो सेम नहीं है, तो यहाँ पे ए और बी इक्वल सेट नहीं है। काव्या ठीक बात कही है ना मैंने बेटा, या मैं कोई गलती कर गया? सर ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, सेकंड का आंसर देखते हैं यहीं पे। एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो फॉलो के जो लेटर्स हैं उनका अगर मैं सेट बनाऊं तो ए सेट के एलिमेंट्स कौन से आएंगे? एफ आएगा, यस आएगा, ओ आएगा, यस आएगा, एल 2 बार है, 1 बार आएगा, ओ आ चुका है, डब्ल्यू 1 बार लिख दिया। बी सेट में जो वॉल्फ वर्ड है उसके लेटर्स का सेट बनाना है, डब्ल्यू भी आएगा, यस, ओ भी आएगा, यस 1 बार है, एल भी आएगा, यस, एफ भी आएगा, यस। तो एफ इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, एल इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, ओ इधर दोनों में आ रहा है, डब्ल्यू दोनों में आ रहा है, तो ए और बी यहाँ पे इक्वल है। तो यानी कि हमें प्रॉपरली सॉल्यूशन देना था, ये रीजन हो गया इसका। ठीक है, बोल दो हाँ या ना। सर ये y सच दैट y लिखा हुआ है तो वो सेम होता है फिर अगर पहले x सच दैट x लिखा हुआ था? ये उससे फर्क नहीं पड़ता। ये y सच दैट y का मतलब है इन सारे लेटर को, जो भी एलिमेंट है उनमें से हर एक एलिमेंट को मैंने y मान लिया और ऊपर वाले में हर एक एलिमेंट को मैंने x मान लिया। वो मेंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अल्फाबेट वहां डाल दिया जाता है, उससे इसका लेना देना नहीं है। ओके सर। ठीक है ना, वो सेट को लिखने का एक तरीका है, उससे मेंबर का आइडिया यहां से नहीं लगेगा y से या x से।
मेंबर का आइडिया यहाँ से लगता है कि क्या आपने क्वेश्चन में डिमांड क्या करी है, ठीक है। वो वाई भी हो सकता है और वो सेम भी हो सकता है और वो इक्वल भी नहीं हो सकता कि वो एक में वाई लिख दे और एक में जेड लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके ओके। हाँ, तो अभी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फिर अगली एक्सरसाइज पे आते हैं। अच्छी एक्सरसाइज अगली। फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। इक्वल सेट बताने हैं तो ये बता लोगे मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर। 2 4 8 12। अच्छा, यहाँ सारे ये नहीं पता कि ए और बी इक्वल बता दो, ए और सी इक्वल बता दो, जौन जौन से इक्वल है वो बताते जाओ। ए किसी के इक्वल है? 2 4 8 12, 2 4 8 12 नो नहीं है। अच्छा, बी वाला सेट 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी और डी इक्वल है ना, सही कह रहा हूं ना? बी सेट और डी सेट के एलिमेंट सेम है। ये शेड रह नहीं रही इसके ऊपर, पता नहीं क्यों आ गई, चलो ठीक है। अच्छा, और देखो किसके इक्वल है, बस या और है किसी के इक्वल? ई और जी भी इक्वल है। ई और जी, ई में क्या है? ओके, -1 1 और -1 1, तो यहां पे लिख दो ई और जी इक्वल है। और बस भाई ये इक्वल सेट थे, हमने लिख दिए, खत्म। बताओ इसके अंदर क्या था, सारे के अंदर टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है जो बता दी जा रही है कि इसके अंदर से मेन है ये वाला पॉइंट, मैं आपको शेड करके दे देता हूँ। ये आपको ध्यान रखना है, आगे के लिए यूजफुल है कि नल सेट को ऐसे दिखाना है आपने। आगे बढ़ते हैं। वन 1.3 के लिए बातें। सबसे अच्छा पॉइंट सबसेट्स। सबसेट्स को पढ़ते हैं पहले, तो सबसेट को भी क्लियर करते हैं। सबसेट या सबसेट्स, सेट या सेट्स, ठीक है। एक भी हो सकता है सबसेट और ज़्यादा भी हो सकते हैं, नॉर्मली ज़्यादा ही होते हैं। एक तो होता है जो नल सेट होता है ना, उसके सबसेट में सिर्फ एक सेट आता है, बाकी सब में तो एक से ज़्यादा ही आएगा। अच्छा, इस सबसेट का मतलब क्या है? सबसेट को पहले तो रिप्रेजेंट कैसे करना है, इसके लिए सिंबल क्या है, इस तरीके से सी जैसा सिंबल बनाना। परफेक्ट सी नहीं है, सी जैसा है, कुछ ऐसा लंबा सा करके है। ये मैं आपको दिखाया था बुक में आपकी, ये रहा नीचे, ये देख रहे हो यहाँ कर्सर है, इस टाइम पे जो हाथ आ रहा है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और लेफ्ट टू राइट रीड करना है इसको, लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू का सबसेट होगा और उसके लिए सिंबल ये आएगा। इसका उल्टा सिंबल एनसीईआरटी ने यूज नहीं करा, होता है वैसे, लेकिन एनसीईआरटी ने यूज नहीं करा तो टीचर आपका गलत कर देंगे। ऐसे भी उल्टा भी लिख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने यूज नहीं करा, आप उसको ऐसे दिखाएंगे भी नहीं, ठीक है। यहां पे अगर मैं लिख रहा हूं ना ए ऐसे और फिर बी, तो यानी कि ए जो है बी का सबसेट है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का एक सबसेट है। क्लियर होती है बात? होती है। ये सबसेट का सिंबल है, ठीक है। तो पूरा सी मत बना देना, थोड़ा सा ऐसे लंबा करना है इसको ऐसे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो कभी सी सेट आ जाए तो ए इज द सबसेट ऑफ सी, तो ये थोड़ा सा पढ़ने में तुम्हारे को दिक्कत आएगी। सबसेट डाल के सी लिखना है तो ऐसे डाल के फिर सी लिख दिया, इसलिए कह रहा हूं। अच्छा, सबसेट का मतलब जैसे एक सेट ए था, उसके एलिमेंट थे 1 2 और 3, इसके सबसेट लिखने हैं, ठीक है। सबसेट देखो कैसे बनाने हैं। सबसेट के लिए देखो हर किसी सेट का एक सबसेट फाई तो होगा ही, यानी कि नल सेट उसका एक सबसेट होगा ही होगा। तो इसके अगर सबसेट्स लिखने हैं तो सबसे पहला सबसेट आएगा फाई, ठीक है। या तो फाई डालो या फिर ऐसे डालना, खाली पहला सबसेट ये हो गया। फाई और ये मतलब सेम मीनिंग है इन दोनों बातों का, ठीक है। या तो ये लिखना है या ये लिखना, तो फिलहाल हम फाई यूज करेंगे ज्यादातर, तो मैं ऐसे फाई यूज कर रहा हूं। फिर दूसरा, हर एक एलिमेंट उसका एक सबसेट होगा। 1 एक सबसेट होगा, 2 एक सबसेट होगा, 3 एक सबसेट होगा, ठीक है। सारे एलिमेंट्स को अलग अलग लिख देना। फिर इनके पेयर बना लेना, जैसे 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 1 और 3 हो सकता है, तो वो लिख देना। 1 2 हो सकता है एक साथ, फिर 2 और 3 भी एक सबसेट हो सकता है, और 1 और 3 भी एक सबसेट हो सकता है। और उसके बाद सारे मिला लो 1 2 और 3, ये भी अपना सब। खुद
सेट अपने आप का सबसेट होता है, ठीक है, यानी कि सेट के सारे मेंबर एक साथ, यानी कि ए पूरा जो है अपने आप का सबसेट है, ठीक है। तो हमारे पास कितने सबसेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सबसेट बने यहाँ पे, 8 सबसेट बने। तो सबसेट के लिए एक रूल है, 2 की पावर कितनी, जितने एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर, ठीक है, जितने एलिमेंट्स होंगे। ई क्या है, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। 2 की पावर जितना भी होगा, पावर कितनी बनानी है, जितने उसके एलिमेंट्स होंगे उतनी पावर डाल देना। तो 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितने आएंगे, 8 ही आएगा ना। तो सबसेट पता चल जाएंगे हमारे को कितने बनने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं कि एक, भाई ये बात क्लियर हुई है कि नहीं, पहले एक बार पूछ लेता हूं तब आगे बढ़ूं। हो गई सर। हाँ, ये आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे कहीं इसका रूल दिया होगा इन्होंने आगे, मेरे ख्याल से पावर सेट के टाइम पे दिया होगा। ये इंटरवल्स क्लियर करने, अच्छी बात क्लियर करनी है, पावर सेट ये दे रखा है 2 की पावर m, और जो m है वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको ऐसे लिखते हैं na करके। नहीं आ रही ना बात समझ में, yes. आ रही है सर। अच्छा ठीक, आ रही है सर। अच्छी बात है। जैसे कि मैं बोलूं एक सेट B है, A और B, ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि इस सेट के कितने मेंबर हैं, यानी कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसको ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑफ सेट B। तो कितने आएंगे, ये 2, इस तरीके से लिखना है। उसके सेट के कितने नंबर, यानी कि सेट में कितने एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट्स को काउंट करके लिखना, इस तरीके से होगा आपको। तो इस तरीके से जब भी लिखूंगा तो इसका मतलब हो गया, ये B सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उसकी काउंटिंग है, ये 2 उसके नंबर हैं, ठीक है जी। हाँ आ गई होगी ये बात, अब मैं पूछ नहीं रहा हूं, मेरे हिसाब से आ गई होगी। अब इसके सबसेट्स लिखने हैं, सबसेट्स ऑफ सेट B कौन कौन से बनेंगे। एक 5 उसका खुद का सबसेट होगा। अब हर एक मेंबर को अलग अलग सेट की फॉर्म में डाल दो, एक सबसेट होगा, B भी इसका एक सबसेट होगा, और फिर दोनों को इकट्ठा मिला के लिख दो, ये भी इसका एक सबसेट होगा। तो कितने बने इसके अंदर, ये B लिखा है, 6 नहीं है, ठीक है। तो कितने बने, 1 2 3 4, और 2 की पावर 2 करोगे तो भी कितना आएगा, 4 ही आएगा ना। तो अगर मैं देखो किसी सेट के अंदर C सेट ले लूं और इसके मेंबर लिख दूं 1 3 7 और 9, तो इसके कितने सबसेट बनने वाले हैं, 2 की पावर 4 सबसेट कितने बनेंगे। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C कितना है, 4, तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर 4 4, कितना आ गया 16। तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, 16। अब 16 को कैसे लिखेंगे भाई, अब लिखना आपका थोड़ा सा सरदर्दी वाला विषय है, तो आप वो कर लोगे ना वो काम। जैसे कि मैं लिख के देखता हूं, एक आ गया 5, एक आ गया 1, एक आ गया 3, एक आ गया 7, यानी कि सेट बनाना जरूरी है। सेट का सिंबल, सबसेट भी क्या है, सबसेट भी क्या एक तरीके का सेट ही है ना, तो सेट का सिंबल बनाएंगे। 5 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स सेट फॉर्म में ही आते हैं। अब जब पावर सेट लिखेंगे तो उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा और, उसमें आपको और बातें कुछ एक क्लियर होंगी, लगभग ऐसा ही है, थोड़ी सा एक पॉइंट और क्लियर हो जाएगा उसमें। 7, उसके बाद क्या आएगा बेटा, 9, सही लिख रहा हूं। उसके बाद 1 और 3 इकट्ठा लिख सकते हो, 2 लेना शुरू कर दो, 3 और 7 आ जाएगा। फिर अच्छा है ना, 1 के साथ ही पहले जो जो बनता है उसको ही लिखते हैं, फिर नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। 1 के साथ 3 भी आ सकता है, तो 1 के साथ 7 भी आ सकता है, फिर 1 के साथ 9 भी आ सकता है। अच्छा, इसके बाद 3 के साथ 1 लिख सकता हूं, ऊपर लिख लिया, ऊपर लिख लिया। 1 और 3 या 3 और 1 एक ही एलिमेंट्स हैं दोनों के अंदर, तो वो रिपीट नहीं करना आपने, वो अलग सेट नहीं है, एक ही सेट है। आगे पीछे मेंबर करके लिखे तो वो 2 सेट नहीं बना देने आपने। अब ले लूंगा मैं 3 के साथ ले सकता हूँ, 3 के साथ 7 ले सकता हूँ, 3 के साथ 9 भी ले सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद 7 के साथ 9 ले सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद कॉमा साथ में डालते जाना है। अब 3 3 को इकट्ठा कर लेता हूँ, 1 3 और 7 ले सकता हूँ। फिर
1 7 और 9 ले सकता हूँ, फिर 3 139 139 नहीं लिया, 139 पहले लेना चाहिए था, फिर यहाँ पे सीक्वेंस खराब हो जाएगा नहीं तो। दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 के बाद 3 आया और 7 की जगह पे 9 आ गया, ठीक है। अब 1 के साथ 7 आया और 9 आया, अब 1 3 177 1 हो गया ये। है ना, सारे हो गए मेरे ख्याल से। अब काउंट करना है, 16 बन गए हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बने, एक कोई रह गया। 379 379 नहीं लिखा कहीं पे, तो वो 379 भी आएगा। ये इन तीनों को भी तो इकट्ठा करना था। हाँ ठीक है, तो ये आपके 16 सबसेट बन गए इसके। ठीक है मेरे बच्चे। जी सर। अब Yes. इसी से मिलता जुलता पॉइंट है, वो एनसीईआरटी ने लास्ट में दिया, मैं पहले लिख देता हूं। पावर सेट, ठीक है, उसको ऐसे करके लिखना है, पी पावर सेट किसका? ए का पावर सेट। यहाँ पे फिलहाल सी सेट है ना, तो सी सेट का पावर सेट लिखना है, तो ऐसे लिखना है उसको, सी पी के बाद पी मतलब पी किसके लिए? पावर सेट के लिए। और कौन से सेट का? सी सेट का। सी सेट का पावर सेट क्या होगा? ये सारे के सारे जो सबसेट थे, सारे के सारे जो सबसेट होंगे उनको भी एक कर्ली ब्रैकेट में डाल दोगे, तो वो कलेक्शन क्या होता है? पावर सेट होता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूं एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन, ये रही डेफिनेशन क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। और इसको ऐसे लिखना है, पावर सेट ए, ठीक है जी। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। ठीक है ना। ऐसे कि 1 और 2 का मैं सबसेट लिखता, 1 और 2 का, तो एक लिखता 5, एक लिखता 1, एक लिखता 2 और एक लिखता 1 2, ये अलग अलग करली ब्रैकेट में आते। ये तो होता सबसेट्स, ये होते सारे सबसेट्स। लेकिन इन सबसेट को भी एक सेट बनाना है, इन सारे सबसेट का भी एक सेट बनाना है, तो वो सेट बना दोगे तो वो उसको बोलेंगे हम पावर सेट। उसको क्या बोलेंगे? पावर सेट। ऐसे लिखना है, पी कॉमा डाल कॉमा के अंदर जोन सा भी सेट का नाम था वो आ जाएगा ए, ठीक है। और उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे वो तो आपको पता ही है, जो सबसेट्स का काउंटिंग था वही पावर सेट के भी एलिमेंट होंगे। पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? जितना उसके सबसेट होंगे, क्योंकि वो करली ब्रैकेट में तो आता है, बस सारा का सारा नंबर तो उतने ही आते हैं ना कि 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं पावर सेट के, ठीक है। तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, इसकी काउंटिंग कितनी है? 4, यानी कि इसके एलिमेंट कितने हैं? 4। बोलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ऐसे में बड़बड़ाया जा रहा हूं। हो गई। हो गई सर। काव्या को तो नहीं हुई? हो गई सर। अरे वाह, मजा आ गया फिर। हो गई सर। चलो ठीक है, अच्छी बात है, हो गई तो अच्छी बात। तो क्या क्या बातें क्लियर हो गई? सबसेट, पावर सेट, ठीक है। और चलो और बातें बताते हैं आपको। इंटरवल्स ही होगा वैसे अब। इंटरवल्स ऐसा है, अभी क्वेश्चन लेते टाइम ही समझाता हूँ, क्योंकि ना फिर नहीं तो परेशान करोगे तुम मुझे। सबसेट होने का सिंबल है ये, और सबसेट नहीं होने का सिंबल है, उसको क्रॉस कर दोगे, काटा लगा दोगे उस पर। काटा मतलब कि एक लाइन कट कर दोगे, जैसे यहाँ पे कर रखा है ये, ठीक है ना। यहाँ पे कर्सर है इस टाइम पे, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये सिंबल था बिलोंग का, और ये था डजंट बिलोंग का, डज नॉट बिलोंग का, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल इन पे ही काम करते हैं, फिर जब इंटरवल्स का काम आएगा तो वो भी समझा दूंगा, क्योंकि एक क्लास में ज़्यादा कुछ ले लूँ तो फिर आपके लिए सरदर्दी है, समझ नहीं पाओगे। इतना याद रहेगा जो समझाया मैंने आज? यस सर। तो मैं ना इसका यस सर, याद रहे। इसका आंसर मैं ज़रा तरीके से लिख देता हूँ, तो मेरे को कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सारा लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ मुझे करना है कॉपी। टूल्स का ना बहुत काम आता है, फायदा है मतलब कि। बस अब 10 मिनट की क्लास और लेंगे मैक्सिमम। तो ये पावर सेट लिखना है, तो यहाँ से हटा के लिख देता हूँ नीचे, पावर सेट सी का लिख रहा हूँ। तो इस पूरे को एक करली ब्रैकेट में डाल देना है। यहाँ से करली ब्रैकेट ये वाला मैं दूसरे कलर से डालता हूँ, ताकि आपको आइडिया रहे कि करना क्या होता है एक्चुअलिटी में। सारे सबसेट को
एक सब सेट में डाल देना, सारे सबसेट की कलेक्शन को एक सेट में डाल देना, वो उस सेट का पावर सेट हो जाएगा, पावर सेट ऑफ सी। सी का पावर सेट लिखने के लिए ऐसे लिखना है और उसके मेंबर ये सारे होंगे। ठीक है जी, बात क्लियर आ गई। अगर सी सेट हमारा हो, क्वेश्चन क्या था 1 2 3 4 ना, नहीं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, क्या था 1 3 7 9 1 3 7 9 एक सेट था, इसका पावर सेट लिखना है तो ये आंसर इसका बनेगा, ये सॉल्यूशन है। ठीक है जी, ये लिख दिया मैंने प्रॉपरली। जब पीडीएफ पहुंचेगी आपके पास तो आप जरा खोपड़ी खोल के आंखें खोल के देख लेना और याद रखना। मेन बात समझना तो है ही, साथ में याद रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे टर्म्स को ना याद नहीं रखते, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी और भी टर्म्स पढ़नी है हमने, इस चैप्टर में बहुत सारी टर्म्स पढ़नी है, तो पहले चैप्टर के बाद ही बच्चे रोने लगते हैं कि ये कैसा मैथ्स आ गया, अब क्या चीज़ें ऐसी रटनी पड़ेंगी, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी जो आपकी है ना, उसका फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर पहले समझना ही पड़ता है, फर्स्ट चैप्टर तो कम से कम क्योंकि आगे वाले टॉपिक में इसकी ज़रूरत पड़ती है सारे चैप्टर्स में। और ये थोड़े थोड़े अब कह सकते हैं कि रटने वाले भी हैं, कुछ एक बातें इसके अंदर हैं रटने वाली, जैसा कि ये सबके आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ना, ध्यान रखने वाली बात कह लो ज़्यादा, तो बच्चे थोड़े से परेशान हो जाते हैं। परेशान नहीं, मेरे हिसाब से तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आसान है साथ में, तो परेशान नहीं होना। आगे करने के लिए बहुत कुछ है 11th के अंदर, पूरी 11th का मैथ्स आपकी ज़िंदगी सफल करेगा, खूब मज़ा आने वाला है आपको मैथ्स में। ठीक है, तो बस अब जो पढ़ो, थैंक यू। हाँ जो पढ़ोगे वो ध्यान रखना ज़रूरी है। थैंक यू। तो क्या करूं फिर मैं, अगला एक्सरसाइज उठा लेते हैं। 1.3 सामने है, ये रही 1.3 का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी करते हैं, ये रहा क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि ये सिंबल या ये सिंबल का यूज़ करना है, यानी कि सबसेट होने का या सबसेट ना होने का सिंबल यूज़ करना है। तो कर सकते हैं आप बड़े आराम से। तो बताओ जरा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इसका एक सबसेट है या नहीं है। अब देखो सबसेट के लिए आप ऐसा समझो कि जो चीज़ सबसेट होना चाह रही है, बात समझ रहे हो, जिस चीज़ को हम कह रहे हैं कि ये सबसेट है या नहीं है, तो उसके सारे के सारे एलिमेंट जो सबसेट बनना चाह रहा है, उसके सारे के सारे एलिमेंट जिसका सबसेट बनना चाहते हैं उसके अंदर होने ही चाहिए। नहीं है ना बात समझ में, क्या बोला मैंने? देखो यहां बताता हूं, ए सेट अगर बी सेट का सबसेट होना चाहता है, अगर मैं ऐसे स्टेटमेंट कहीं लिख रहा हूं, ये सिंबल डाल दिया मैंने, तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो बी के पास 100% होंगे। बात समझ में आई? जो ए के एलिमेंट हैं वो बी के एलिमेंट में तो होंगे ही होंगे, बी के पास एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, बी के पास एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, लेकिन ए के सारे एलिमेंट होंगे ही होंगे। एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है होना। इक्वल सेट में सेट ए या सेट बी दूसरे सेट का सबसेट बनेगा, लेकिन वहां पे एलिमेंट दोनों के बराबर रहेंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या बताया मैंने? आ गई सर। बताओ मेरे को काव्या, मैंने क्या बताया बेटा इसके अंदर? काव्या, काव्या गायब हो गई, अब चाय पीने गई है। अरे नहीं आया तो बता देना कि मुझे नहीं आया, सीधी सी बात है। दिव्यांश यस सर, आया समझ में? आ गया। क्या बताया बताओ जरा। सर अगर ए को सबसेट बनना है बी का, तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, लेकिन बी के अंदर उसके एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही। बट अगर ए और बी इक्वल सेट है तो उनके अंदर दोनों में सेम एलिमेंट होंगे, बी आई में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होंगे। अरे वाह, तूने तो बिल्कुल मेरा कॉपी मार दिया यार, बिल्कुल इतना जबरदस्त दिमाग तुम लोग का, मजा आ गया सुन के। हाँ काव्या ने एक मैसेज भेजा है, मैसेज भेजा है मेरे पास। अच्छा वॉइस नहीं जा रही, ठीक है बेटा कोई बात नहीं। अब क्या हुआ ये? हाँ तो ठीक है बेटा, आप बिल्कुल सही समझे। तो 2 3 4 मैं यहाँ पे शेड करके देखता हूँ शेड हो रहा है कि नहीं हो रहा। 2 3 4 क्या 2 3 4? अरे रह जा शेड यार। हाँ 2 3 और 4 इसके अंदर आ रहे हैं ना सारे, इसके तीनों पॉइंट्स इसके अंदर आ रहे हैं, तो यस ये वाला सेट इसका सबसेट है। बिल्कुल सही बात, ये सबसेट है इसका।
ठीक है, ए बी सी, ए इसके अंदर नहीं आ रहा तो ये सबसेट नहीं है। एक भी अगर कम रह गया तो वो सबसेट नहीं बन सकता। ठीक है मेरे बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गए। अगले वाला देखो, अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं नीचे वाले। सेकंड पार्ट देखो, x सच दैट x इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के 11th क्लास के जितने भी मेंबर हैं वो सबसेट है क्या आपके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं? बिल्कुल है, Yes. क्योंकि 11th क्लास के जो बच्चे हैं आपके स्कूल के मेंबर तो वैसे ही हैं वो, है ना? आपके स्कूल की तो क्लास की बात कर रहा है, तो आपके स्कूल में जितने बच्चे हैं उसमें फर्स्ट क्लास के भी है, सेकंड के भी हैं, थर्ड के भी हैं, फोर्थ के भी हैं, फिफ्थ के भी हैं, 11th के भी हैं, 12th के भी हैं, सबके हैं। तो 11th क्लास के मेंबर तो इसके अंदर ऑलरेडी हैं, बल्कि इसमें तो बाकी और 10 क्लासेस के मेंबर भी एक्स्ट्रा हो रहे हैं। 11 क्लासेस के टोटल 12 होती है ना एक से, तो LKG UKG मत मिलाना, मुझे मालूम भी नहीं वो कितनी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यस, ये थर्ड वाला पार्ट इसका सबसेट है, यहाँ पे डाल देता हूँ अगर ये सिंबल इस पे डाला रहता है तो। अगर कोई डाउट आए तो जरूर पूछना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ नीचे और साथ में इरेज भी करता जाऊंगा क्योंकि कितना नीचे जाएंगे इसके लिए। अच्छा, x सच दैट x इज ए सर्कल इन द प्लेन, प्लेन में एक सर्कल, और x सच दैट x इज ए सर्कल इन द प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। क्या ये चीज इसका सबसेट है? हिमांशु बताएगा। सर पता नहीं। पता नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं बोलो, वो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना कि इसका मतलब नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अबे 11th में इतना कुछ तुमने आज जो मैंने बताया तुमने सीख लिया, तुम तो बड़े चैंपियन बनने वाले हो फिर मैथ्स के अंदर। ये हटा दूं ये एक्स्ट्रा वाला, ये नीचे जो लिखा है या लिखा रहने दूं? यस सर हटा दो। अच्छा मैंने कहा यस सर लिखा रहने दो, मैं लिखा रहने देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो संभव बताएगा। संभव बेटा एक्सप्लेन करियो ये फोर्थ पार्ट मुझे। x such that x is a circle in the plane, और दूसरा है x such that x is a circle in the same plane with radius 1 unit। हाँ तो ये सबसेट है। तो बाद वाला पहले वाले का, बाद वाला हुआ ना पहले वाले का सबसेट। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बताया संभव ने, बाद वाली चीज पहले वाले का सबसेट है। लेकिन हमारी एनसीईआरटी कहती है हमने लेफ्ट टू राइट ही रीड करना है, सबसेट का सिंबल ऐसे लगा सकते हो, ऐसे नहीं। इस क्वेश्चन में वैसे ऐसे लग सकता है अगर लगाना है तो, लेकिन हमारे को सिंबल लगाने की इजाजत सिर्फ ऐसे वाली है, तो इस टाइम पे मैं इसको कहूंगा सबसेट नहीं है। अब आपके भेजे में आया नहीं कि एक्चुअलिटी में क्या था, मैं उसको समझा दूं पहले, फिर सिंबल लगाते हैं। देखो एक प्लेन के अंदर सर्कल आप एक सर्कल बनाया 4 सेंटीमीटर रेडियस का, एक सर्कल बनाया 5 सेंटीमीटर रेडियस का, एक सर्कल बनाया 2 सेंटीमीटर रेडियस का, एक सर्कल बनाया 1 सेंटीमीटर रेडियस का, एक बनाया 1.4 का, यानी कि दुनिया के अंदर जितने सर्कल आप बना सकते हो वो यहाँ पे आ गए। ठीक है, एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, हमें नहीं मालूम ना किस टाइप का सर्कल है, आप दुनिया के सारे सर्कल इंक्लूड कर लिए यहाँ पे। और यहाँ पे सिर्फ कहता है इस साइड में, राइट साइड में कहता है सिर्फ 1 यूनिट वाला सर्कल होना चाहिए, और कोई होना ही नहीं चाहिए 1 यूनिट वाला सर्कल। तो 1 यूनिट वाला सर्कल इस साइड पे आ सकता है ना, यानी कि ये वाला इसका मेंबर है, सेकंड वाली वैल्यू फर्स्ट वाले का मेंबर है। लेकिन सबसेट हमारा क्या होना चाहिए कि फर्स्ट वाली वैल्यू सेकंड वाले का मेंबर होना चाहिए, फर्स्ट वाली वैल्यू सेकंड वाले का मेंबर होना चाहिए, और यहां पे बन रहा है सेकंड वाली वैल्यू फर्स्ट वाले का मेंबर। तो यानी कि सिंबल हमारे को उल्टा लगाना पड़ेगा इस तरीके का कि सेकंड वैल्यू सबसेट है फर्स्ट वाली का, यानी कि राइट हैंड साइड जो है सबसेट है लेफ्ट हैंड साइड का। लेकिन एनसीईआरटी हमें इस टाइप का सिंबल लगाने की इजाजत नहीं देती, इसलिए ये यहां पे नॉट सबसेट का सिंबल लगाना होगा कि ये वाली वैल्यू इसका सबसेट नहीं है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। बढ़िया बात। काव्या समझ में आ गई बेटा? चल कोई नहीं, मान लेता हूं आ गई है। ब्लू हाथ खड़ा कर दो, हाथ खड़ा करो, पता चल जाएगा यस और नो। चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है आ गया। अच्छा अगला पार्ट क्या है? एक्स, यहां पे इसने बोला कि एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन अ प्लेन। ट्राइंगल होना, किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो सकता है, वो स्केलन हो सकता है, वो इक्विलेटरल हो सकता है, वो आइसोस्केलस होता है, वो राइट हो सकता है, किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो सकता है, और कितनी भी सेंटीमीटर साइड हो सकती है, कितने भी किलोमीटर हो सकती है, कुछ भी, दुनिया के सारे टाइप के ट्राइंगल हर एक। और यहाँ पे कहता है कि रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का ट्राइंगल से क्या लेना देना आ गया यहाँ पे? तो ये तो इसका सबसेट हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। यहाँ पे सारे रेक्टेंगल बनेंगे और यहाँ पे सारे ट्राइंगल बनेंगे,
तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो सबसेट हो ही नहीं सकता इसका किसी हालत में भी। ट्राइंगल का रेक्टेंगल से कोई लेना देना है ही नहीं, तो यहाँ पे सबसेट नहीं है। सही कह रहा हूँ मैं हिमांशु? चलो आगे बढ़ते हैं, आवाज शायद नहीं जा रही। हार्दिक ठीक कह रहा हूँ बेटा? Yes, sir. यस सर। अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट, फोर्थ पार्ट। यहाँ पे इन्होंने बोला एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल इन अ प्लेन। इक्विलेटर ट्रायंगल होना चाहिए ये। इक्विलेटर मतलब तीनों साइड्स इक्वल। 5 सेंटीमीटर की हो जाए, 3 सेंटीमीटर की हो जाए, 5 5 5 3 3 3, ऐसे एक इक्विलेटर ट्रायंगल 4 4 4, ऐसे हर एक टाइप का ट्रायंगल हो सकता है। हर एक टाइप का मतलब जिसकी साइड्स इक्वल रहेंगी, लेकिन साइड्स कितनी भी हो सकती हैं। और क्या क्या लिखते हो हार्दिक? देख पता नहीं क्या देखे भाई। एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, वो ट्रायंगल होना चाहिए। अब ट्रायंगल के यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली बोला किस टाइप का ट्रायंगल होना चाहिए? नहीं बोला। तो हर टाइप का ट्रायंगल, इक्विलेटरल भी सारे आ जाएंगे, आइसोस्केलस भी आ जाएंगे, राइट भी आ जाएंगे, आइसोस्केलस भी आ जाएंगे, इक्विलेटरल भी आ जाएंगे, राइट भी आ जाएंगे, और स्केलन भी आ जाएंगे, जहां पे तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं, और हर एक मेजरमेंट का। तो यानी कि हमें तो यहाँ पे कौन से चाहिए थे? इक्विलेटरल। तो ये सारे इक्विलेटरल यहाँ पे इस जगह पे होंगे ही होंगे पहले वाले के। ठीक है, तो ये सिर्फ यानी कि ये वाला पार्ट इसका सबसेट है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो, है ना? आसान सी बात थी कि यहाँ पे सारे ट्रायंगल है, यहाँ पे सिर्फ इक्विलेटरल है, तो हाँ, तो इक्विलेटरल सारे ट्रायंगल में कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा, डेफिनेटली। ठीक है, तो चलते हैं आगे। और x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर यानी कि क्या होगा? 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ठीक है, और यहाँ पे x इज एन इंटीजर। इंटीजर कौन से होते हैं जी? 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ऐसे यहाँ पे -1 -2 -3 एंड डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ इन्फिनिटी तक चल रहा है, यहाँ इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो डेफिनेटली ये नंबर इसके अंदर मौजूद होंगे ही होंगे। 2 भी इसके अंदर है, 4 भी इसके अंदर है, 6 भी इसके अंदर है, 8 भी होगा, 10 भी होगा, 12 भी होगा। तो इवन वाले वो यहाँ पे सारे होंगे ही होंगे। इसके अंदर एक्स्ट्रा बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, तो यानी कि ये वाले नंबर इसका पार्ट है, तो ये सबसेट इसका है। बोलो हाँ के ना? अरे समझ में आया कि नहीं आया? सही से बताओ। आ गया। चलो अब अगली क्लास लेंगे परसों। और एक सेकंड वो मत करना, 1 मिनट रुक जाओ, पहले मेरी पूरी बातें सुन लो। अगली क्लास में करेंगे आगे का काम, लेकिन साथ साथ पिछला ध्यान में रखना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि मैं आगे जाके कोई पिछली बात पूछूं और आपको ध्यान ना हो, तो फिर 11th के मैथ्स में दिक्कत आने वाली है आपको। ठीक है, जो भी पढ़ोगे उसको मन लगा के पढ़ो, और आगे अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलो साथ साथ। जितना भी हो रहा है, ज़्यादा होगा नहीं भाई। आज हमने 1-1.5 एक्सरसाइज पढ़ी है, लेकिन सारा करा अच्छे से समझ के कर रहे हैं। मतलब कि जो भी पढ़ो ढंग से पढ़ो, समझ के पढ़ो, और याद रखते चलो। ठीक है, फिर परसों मिलते हैं सेम टाइम पे। 3:30 बजे तैयार रखना। नहीं 3:30 नहीं, ऐसा करना 3:40 के आसपास का टाइम रखो अभी। ठीक है, ओके। चलो फिर बाय बाय। जयराम जी की जयराम जी की थैंक यू।